बाबा जी बैठे ने, मेरे बड़े पुराने साथी ने साढ़े, तो होर मेरिया बच्चियाँ और सारे साथी आए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, दलितां दा ही खालसा, दलितां दी फतेह। तो साथियों, ये इट्स मैटर ऑफ प्रिविलेज भी आपां अज एडा वड्डा साबका श्रीराम का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं उन्हें इस टॉपिक पर ही रहना है, साबका श्रीराम और इवैल्यूएशन नहीं करनी, होर गल नहीं फालतू करांगा। तो साबका श्रीराम का जो जन्म होया ये 1934 के विच, तो उदों भारत के विच बहुत वड्डियां समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक तब्दीलियां हो रही सन, और वो तब्दीलियां इहो जिहियां सी ताकि उस समाज को एक खास पासे ले जाया जा सके। उदाहरण के तौर पर ये जिहड़े मूवमेंटां चलाईयां गई, उस वे आर्य समाजी मूवमेंट हो गई, एक आदि धर्म मूवमेंट हो गई, और इदां दी बहुत सारिया ये पिछे धार्मिक शक्तियां सी और अंग्रेज लोग सन। वो बाहरों लगता सी कि चला रहे, बट एक्चुअली उन्होंने इत्थों की रूलिंग क्लास चला रही। तो इन्हां सारिया हालतों का साबका श्रीराम के उत्ते बड़े एक्टिव परसन सन। बचपन तो ही अर्ली स्टेज में असर होया, और जी एजुकेशन उन्होंने ली अपने पिंड चों ली, और मैं परिवार में होर भी जाता रहना। तो जो उन्होंने बड़े भरा इंट्रोडक्शन हुई सरदार हरबंस सिंह होरां नाल, तो वो कहते भी खेतीबाड़ी का काम करते सी, और पैसा जुटाने के लिए अंब जिहड़े सी सिर ते चक के रोपड़ वेचण जाते सन। बट इट वॉज जस्ट एट द अर्लीयर स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज में गल कर। उस तो बाद उन्होंने BSc नॉन मैडिकल की थी गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ तो, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जिहदा काम है नैचुरल रिसोर्सिस जिहड़ी जमीन के थल्ले ने, खनिज पदार्थ उन्होंने लभना। उहदे विच पहली जॉब उन्होंने लगी, और जिस वे पहली जॉब लगी उसी वेले वो देहरादून सन, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ हुई, परिनिर्वाण प्राप्त हुए। तो जिहदे घर च बाबा जी रहंदे सी, ज्ञानी जी सी पंजाब दे, उन्होंने 3 दिन रोटी नहीं खाधी। तो बाबा साहब अपने साबका श्रीराम यंग सन, पंजाबी सन, जिवें आपां बेफिक्र लोग हाँ, इवें वो भी बेफिक्र व्यक्ति सी। यानी उन्होंने जी जीवन शैली सी, ये एक पंजाबी स्टाइल की शैली से वो सारिया गल्लां कवर हो गया। यू कैन नोट इट वैल। तो पर उन्होंने ये गल बड़ी अजीब लगी कि ये जो बाबा जी ने सीरियस क्यों रहे, 3 दिन वो जमीन पर क्यों सुते, उन्होंने रोटी क्यों ना खाधी। तो इन द मीन टाइम एक पोस्ट निकली पूना UPSC के राही, उन्होंने अप्लाई किया, और पुणे के उन्होंने सिलैक्शन हुई, और वो पुणे की जी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है डिफेंस का, DRDO का, वो इंस्पैक्टिंग ऑफिसर लगे। ये गल मैं तां दसी कि बहुत सारे लोगों एक भरम अनपढ़ लोगों ने फैलाया सी कि वो IAS अफसर बने सी, IAS सन। नथिंग इज ऑफ दैट सॉर्ट, इदा की कोई गल नहीं सी। और उत्थे जो उन्होंने जॉब की, जॉब करने तो बाद उत्थे उन्होंने जिंदगी जी सी, पंजाब तो गए सन, पंजाब तो जाने तो बाद वो शाही तरीके नाल अपनी जिंदगी बतीत करते सन। जिस वे शाही तरीके नाल जिंदगी बतीत करते सी, तो कुछ क्लास 4 व्यक्ति ना, यू जस्ट इमेजिन, एक पासे पढ़ा लिखा बंदा और एक पासे एक क्लास 4 व्यक्ति जिहड़े सी गरीब, जिवें सफाई करने वाले, चौकीदार, इदां दे बंदे, वो संघर्ष कर रहे सी पुणे दे विच उसे महकमे विच जिथे श्रीराम जी ऑफिसर सन, क्लास 2 ऑफिसर। तो उहदे विच एक व्यक्ति सी दीना भाना। दीना भाना जिहड़ा सी वो जयपुर तो थोड़ी जी 34 किलोमीटर दूर पिंड है, उत्थों के रहने वाले चूड़ामणी समाज के विद्यार्थी थे।
व्यक्ति सन, बड़े जिवें कि कह सकते हैं उन्हां दे विच इंटैग्रिटी और सैल्फ रिस्पैक्ट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जज्बा सी और वड्डे वड्डे अफसरां नाल वो लड़ रहे सी। तो इन द मीन टाइम की होया, वो जजमेंट करते क्योंकि कांशीराम जिहड़ा सी अंग्रेज़ां वर्गा सोहना सी, ਉਹਦੀ जजमेंट नहीं सी हुंदी कि भी SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है। तो वो जो क्लास 4 बंदे से उन्होंने बेचारे पता ही नहीं सी कि ये भी SC है। तो पता किवें लगा कि भी वो बंदा SC है। रोपड़ तो एक चिट्ठी आई, ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा होया सी कांशीराम रमदासिया। वो चिट्ठी उसके हथ में आई तो दीना भाना जी को पता सी कि भी पंजाब दे विच इत्थों की जी चमार बरादरी है, उन्हें अपने लुकाउण के लिए एक शब्द वरत्या है रमदासिया। ही वॉज नोइंग इट वैल। तो उन्होंने पढ़ के अपनी जेब क्यों करके वो जी चिट्ठी सी उन्होंने पा लिया और उन्होंने पता लग गया भी साडा ही बंदा है और साढ़े नाल चल सकता है। जो संघर्ष कर रहे सी तो साहब कांशीराम को भी गए, कल्ले कल्ले पूछते थे जिवें आपां जाने तू चलेगा साडे नाल, तू कम करेगा, वो तैयार हो जाता कि नहीं। तो कांशीराम जी मुस्कुराए और उन्होंने नाल जाने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा जी उन्होंने स्टेटमेंट दी साहब कांशीराम ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो शब्द उन्होंने बोले, उन्होंने कहा भी मैं जानदा भी तुसीं की चीज़ हो। अपने समाज के बंदे बाहर लोग सी जिहड़े प्रोग्राम कर रहे थे, कहना मैं जानदा तुहानूं कि तुसीं किदां दे लोग हो, मैं तुहाडे नाल चल पवांगा पर तुसीं मौके के उत्ते बह ना जाओ, लंबे ना पै जाओ जमीन ते। ये गल साहब कांशीराम ने उन्होंने कही। तो उस तो बाद साहब कांशीराम जिहड़े सी उन्हां दिनां दे विच IAS की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने ये गल वापरी। ये जोड़े लोग लड़ रहे सन, इट्स अ मैटर ऑफ 1978 बिफोर 1970 के नेड़े चली गल्लां ने 67-68 की। तो IAS की तैयारी कर रहे सी और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ा तुहानूं दस रहा कि उस वक्त उत्थे एक कॉलेज सी नेड़े, उत्थे एक साइंस की प्रोफैसर सी, और देवर क्लोज टू ईच अदर क्योंकि IAS की तैयारी कर रहे थे। तो वो लेडी उन्होंने मैरिज कराना चाहती सी। जिवें कि तुहानूं पता कि पंजाब दे विच भी उन्होंने मैरिज बड़े बड़े पोलिटिकल खानदान में होनी शुरू हुई सी, उन्होंने नहीं की सी। तो इन द सेम टाइम दूजी जी एक घटना जी है वापरी। तो ये वापरी, इज इट वर्किंग वेल, इज इट वर्किंग वेल, ये ठीक काम कर रहे, हेलो काम कर रहे, ओके इट्स ऑल राइट। तो जो प्रोफैसर लेडी सी उन्हें ऑफर किया कि भी आई एम रेडी टू गेट मैरिड विद यू, भी मैं तेरे ब्याह कराना चाहती हाँ। साहब ने कहा नहीं, ये क्योंकि हिस्टरी में नहीं, आम लोगों को नहीं पता, मैंने इस करके पता, मैं उन्होंने काम किया लंबे समय तक रहे, उन्होंने मुँह तो बहुत सारिया गल्लां सुनिया एंड दैट बिकेम अ हिस्टरी इन द वर्ल्ड। और उस तो बाद वो इन्हां लोकां नाल आए और लोकां नाल आके वड्डे पद्धर तक उन्होंने रल गए उन्होंने बंदियां नाल, और रल तो बाद उन्होंने जिहड़े काम कीते, उत्थे एक मेजर दत्ता सी, जिथे पूने दे विच एक मेजर दत्ता सी जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छुट्टी नहीं सी करन दिंदा। किस एरिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस धरती से पैदा होया, जी उनकी कर्म भूमि सी, उन्होंने छुट्टी नहीं सी करन दिंदा। तो साहब कांशीराम जिहड़े सी उन्हां नाल सहमत हो गए और ओदी कटाई की। मेजर दत्ता वेरी सीनियर ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने थ्रैश किया साहब कांशीराम ने और कहा अज तो बाद इस कुर्सी पर नहीं बैठा। वो दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठे, अफसरी छड्डती सारी, क्योंकि अफसरी एक मामूली जी चीज़ होंदी है, उन्होंने पता लग गया। और दीना भाना जी ने उस तो पहला उन्होंने एक किताब लिया के दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उस किताब का नाम सी
ਇਨਹੀਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, यानी मान लो वो 10 बजे पढ़न लगे और सवेर हो गई 3 बारी पढ़े। उस किताब ने उन्होंने चेंज कर दिता, टोटली ही वॉज चेंज। और उन्होंने घर एक चिट्ठी लिखी वड्डी, नियर अबाउट 14 to 16 पेजेस, कि भी मैं ये जरा मैं इतवार घर नहीं जावांगा और ये परिवार ही जड़ा ये मेरे लोग जड़े ने यही मेरा परिवार होएगा। और आफ्टर दैट वो इस काम में चला गए और उन्होंने एक संगठन बनाया, द बैकवर्ड क्लासेस फैडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने डिटेल में कहने असीं ऑल इंडिया SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटीज़ ऑफ इंडिया। ये उन्होंने बनाई 1974-75 बननी शुरू हुई उर्दू में, यानी कि इट वॉज नॉट इन अ कंप्लीट फॉर्म अप टू दैट सिस्टम। तो उस तो बाद 1978 इन्हों के केस बने, जीना भाना जी ते DK खापड़े साहब के उत्ते, और कांशी राम ने क्या बना लो जो मर्जी, मैं नौकरी नहीं करनी क्योंकि गुलाम लोगों का काम है नौकरी करनी। उन्होंने किताब पढ़ने के बाद पता लग गया सी कि पोलिटिकल पावर इज द ओनली पावर इन इंडिया, कि राजनीतिक शक्ति सारा कुछ है। तो बाग से बनाई, बाग से बना के उस तो बाद दिल्ली के दफ्तर बनाया, पूने के दफ्तर बनाया। इंज चलते कि मुलाजमान इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि बाबा साहब ने एक गल उन्हें समझ लग गई, बाबा साहब का सिद्धांत सी पे बैक टू दी सोसाइटी, कि जिहड़े समाज में आपां पैदा होए हाँ, जिहड़े गरीबां ने सानू पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने सानू जज बनाया, इंजीनियर बनाया, मेहनत मजदूरियाँ करके उन्होंने असीं कुछ वापस करना है, वापस भी करना है। ये बाबा साहब की गल उन्होंने समझ लग गई और उन्होंने इस तरह ऑर्गेनाइज करना शुरू करता पूरे इंडिया में। और 1978-79 के वो नैशनल प्रेजिडेंट बने और पहली जी कन्वेंशन सी एम्प्लॉयज़ की वो दिल्ली के हुई। इस तरह लगातार उन्होंने जीवन जोड़ा इतों शुरू होया, एक क्रांतिकारी व्यक्ति बन गए। कितने एक पंजाबी खाऊ पीऊ ऐश करने वाला बंदा, पर जो बाबा साहब की किताब पढ़ी इनहीरिएशन ऑफ द कास्टिज़म, जात पात दा बीज नास, इट्स अ बिग बुक, तुम भी पढ़ियो तो सारी चेंज उन्होंने आई और उन्होंने काम शुरू किया। बाम सेफ चली, बाम सेफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, बाहर